उसके बाद में हमने जिस कार्यक्रम को खड़ा किया, तो जो कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ताओं ने इस महिला समाख्या कार्यक्रम को अच्छा बनाया, वो कार्यक्रम तो समाहित किया गया, पर उसके कार्यकर्ता कहीं नहीं समाहित किए गए। कागज में कुछ भी नहीं, ना कोई नोटिस दी गई है, ना कोई लिखित दिया गया है। बस जबानी ऐसे मुंह से बता देते हैं डायरेक्टर साहब कि अब तो बंद हो गया कार्यक्रम। हम 50 साल के हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, बंद हो गया है कार्यक्रम। अपना जीवन पूरा इसी में बिता दिया है लोगों ने। महिला समाख्या ने महिलाओं को इतना सशक्त किया कि मतलब वो अपनी आवाज़, पहले घर के बाहर नहीं निकलती थी, अपनी आवाज़ को दबाए रखती थी, लेकिन हम लोगों की मीटिंग से, बैठक से उन लोगों पर इतना असर आया कि वो अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी जा स्वागत है आपका बूम मीडिया में। और इस समय देखिए लगातार धरना प्रदर्शन चलते जा रहे हैं और किसी न किसी की अलग अलग समस्याएं आप देखने को मिल रही हैं। तो अभी जो हमारे साथ ये पीछे देखेंगे महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िलों से आई हुई हैं और ये सब लोग महिला समाख्या संघ से हैं, जो कि 30 साल पहले महिला समाख्या का जो है गठन हुआ था, जिसमें ये होता था कि गांव-गांव जाके, क्योंकि आज के कुछ समय की अगर पहले की बात की या अभी की बात करें तो ज़्यादातर बात होती है बराबरी की, महिलाओं के हक की। तो इन लोगों को इसीलिए सरकार ने रखा था, केंद्र सरकार ने रखा था कि महिलाओं को हक मिल सके और जो महिला पर्दे में रहती है, मतलब A to Z हर चीज़ के लिए महिलाओं को उनकी जो महिला है किस हक के लिए वो हैं यहाँ पे, पुरुषों के बराबर कैसे हैं और कैसे काम बाहर जाके कर सकती हैं, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इन लोगों को रखा गया था कि वो लोग जो गाँव की महिलाएँ हैं उनको गाइड करें। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि इनको दोबारा यहाँ पे आके खड़े होना पड़ा है। क्या वजह है कि जो लोग खुद ही महिलाओं को हमेशा से बढ़ावा देते आई हैं, वो आज इस समय धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या समस्या आई है जो आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा? मेरा नाम रेखा है। ये 19 जिलों की महिलाएं हैं, अभी तो बहुत कम संख्या में, लेकिन सब आ रहे हैं दूर दूर से। समस्या ये है कि हम जो हमारा महिला समाख्या कार्यक्रम है, वो लगभग 30 वर्षों से बराबर चल रहा है और अब जो इस महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को है तो वन स्टॉप सेंटर में समाहित कर दिया गया है। लेकिन जिस कार्यक्रम को हमने बहुत ही अच्छे पूर्ण ढंग से बनाया। वन स्टॉप सेंटर का मतलब क्या है? वन स्टॉप सेंटर में 2-3 लोग रखे जाते हैं जो भी महिला सशक्तिकरण का ही काम है उसमें। लेकिन उसके बाद में हमने जिस कार्यक्रम को खड़ा किया, तो जो कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ताओं ने इस महिला समाख्या कार्यक्रम को अच्छा बनाया, वो कार्यक्रम तो समाहित किया गया, पर उसके कार्यकर्ता कहीं नहीं समाहित किए गए। तो जो हम आज आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हम लोग 22 महीने से कंटिन्यू जून 2020 से कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, सभी के पास अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं कि हमारा समायोजन किया जाए, हमें रोजगार से जोड़ा जाए। तो पहले आपका केंद्र सरकार से ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार में कब करी गई? ये हमारा जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, शिक्षा विभाग का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यक्रम था। जनवरी 2017 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार में इसको समाहित किया, तो ये महिला कल्याण विभाग में समाहित कर लिया गया था। उसके बाद में अचानक ये हुआ कि पैसा नहीं मिला, तो पैसे के लिए हम लोग आए। आपका ये जून 2020 से आपका कार्यक्रम बंद किया जाता, किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस। इस तरीके से कैसे कार्यक्रम बंद कर सकते हैं? अभी तक तो रोजगार की बात होती थी, रोजगार देंगे महिलाओं को, और जहाँ पे इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं और उनको ऐसे चुटकी बजाया और उन लोग से बोल दिया गया कि भैया आपसे काम पे नहीं आना है, आपका ये पूरा क्या नाम है, समाख्या ही पूरा बंद हो जा रहा है, महिला समाख्या संघ ही पूरा बंद है। कागज में कुछ भी नहीं, ना कोई नोटिस दी गई है, ना कोई लिखित दिया गया है। बस जबानी ऐसे मुंह से बता देते हैं डायरेक्टर साहब कि अब तो बंद हो गया कार्यक्रम। हम 50 साल के हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, बंद हो गया है कार्यक्रम। अपना जीवन पूरा इसी में बिता दिया है लोगों ने। और अभी बात हम काम कर रहे थे, 99 से हमने महिला समाख्या ज्वाइन की थी। जिस समय 3000 मानदेय था, उस समय 3000 पे हम सहारनपुर जिले में गए थे। वहाँ से काम करते हुए फिर सीतापुर जिले में ट्रांसफर हुआ, वहाँ काम करते रहे। 21 साल की हमने जो अपना शारीरिक परिश्रम है वो महिला समाख्या में दिया, और आज सरकार हमसे कह रही घर बैठ जाओ। हम कहाँ से अपने बच्चों को तो घर भी बैठाएंगे और उससे ना पेंशन होगी ना कुछ होगा, कुछ नहीं। और इसके साथ में कुछ भी नहीं है हमारा। यहाँ तक कि जब हम दूसरों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
हम दूसरे की गांव में जाके बेटियों के लिए बहुत काम करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसी, बाल विवाह जैसी परंपराएं जो हमारी और रूढ़िवादी परंपराएं, उनको तोड़ने के लिए हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के वो काम इसकी किया। वजह से कहीं ना कहीं अभी देश में जो महिलाओं के लिए चाहे वो अगर भ्रूण हत्या की बात करी जाए या बाल विवाह हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थमा है। सरकार ने ही कोशिश करी थी तब जाके, लेकिन वो कोशिश में साथ किसने दिया था? इसी तरीके की जो महिलाएं हैं, इसी तरीके की जो महिला समाख्या संघ है, इसी ने साथ दिया था। तब जाके सरकार की आवाज़ गांव तक पहुंची, क्योंकि उस टाइम पे टीवी नहीं हुआ करती थी और हर के ग्रामीण औरत ना बैठ के टीवी नहीं देखती है। महिलाएं ही हैं जो महिलाओं से जाके बात करती हैं, तभी वो बात करेंगी। पुरुषों से जाके कोई नहीं बात करेगा। तो महिलाओं को अगर बढ़ाने की बात करती है सरकार, तो इतनी सारी महिलाओं को एक सेकंड के अंदर आप इस तरीके से बेरोजगार नहीं कर सकते हैं। और क्या समस्याएं देखने को मिल रही थी आप लोग को? और समस्या गांव में जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं थी, हमारा मिशन यही था कि जो हमारी महिलाएं हैं गांव वर्ग की, या हमारे जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, वो उन महिलाओं को मतलब उस पीड़ा से दूर करना, उनको न्याय दिलाना। इसके लिए हमारी एक नारी अदालत का गठन किया गया था, जो आज भी हम काम नहीं करते, लेकिन केसों को हम फ़ोन के द्वारा वहाँ पे जो हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं वहाँ जाकर सुलझाते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। आज भी वही काम कर रहे हैं। हमें सरकार हमारे कामों को भले ना समझे, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं। हर एक महिला सशक्त हो, सबको बराबरी हक मिलना उसके चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए किसी को महिला तो तब सशक्त होगी जब हम आपसे मांग के लिए कभी सड़कों पे ना उतरे, हमारा सहयोग लोग अपने आप करें। हम आपसे कहें कि आज हम सशक्त इतने हो गए, हम रात में बाहर जा सकते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं, हम अपने हक के लिए जा सकते हैं, तो सशक्तिकरण तो तभी है। वरना सशक्तिकरण पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाए, ये मिशन तब तक नहीं पूरा है जब तक महिला के मुंह से नहीं निकलता कि हम सशक्त हो गए हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो महिला समाख्या संघ है, तो ये ऐसा संघ है जो एक तरीके से जो ज़्यादातर महिलाओं के अंदर ही ये चीज़ दिमाग के अंदर बचपन से ही भर दी जाती है कि वो सशक्त नहीं हो सकती हैं। ग्रामीण अभी भी इलाकों में यही चीज़ चल रही है, और जिसके लिए सही करने के लिए अभी इन लोगों की खासा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक वन स्टॉपेज बना देने से कोई नहीं आएगा कि भैया मैं आ रही हूँ और मुझे सशक्त कर दो, ये ऐसा कोई नहीं करने वाला है। जिसके लिए घर घर इनको जाके बताएं, महिलाओं को एक तरीके से इनका माइंड वॉश करना होगा कि नहीं, आपको भी अपने अधिकार पूरे तरीके से मिलने चाहिए, आपको भी सशक्त होना चाहिए। क्या कहना चाह रही थी आप? जैसे हम कहना ये चाह रहे थे मैम कि जैसे महिला समाख्या ने महिलाओं को इतना सशक्त किया कि मतलब वो अपनी आवाज़ पहले घर के बाहर नहीं निकलती थी, अपनी आवाज़ को दबाए रखती थी, लेकिन हम लोगों की मीटिंग से, बैठक से उन लोगों पर इतना असर आया कि वो अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी जाने लगी, कहने लगी। लेकिन बात ये हुई कि उन लोगों को तो हमने जागरूक किया और भी इतना परफेक्ट नहीं हो पाई थी कि वो एकदम हम लोगों के जा सके। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या सोच के एक नारी सशक्ति वो चला दिया, नारी शक्ति केंद्र। लेकिन नारी शक्ति केंद्र चलाने के बाद में वो कागज़ पे चलाते, लेकिन हम जो ये कार्यकर्ता हैं, हम लोग ऐसे गांव में जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक हम लोग पैदल चल के और बराबर उन महिलाओं से नेटवर्क रखते थे, आते जाते थे और उनके साथ बातचीत करते थे, जिससे वो अपनी बात को हम लोग और क्या किस घर में क्या हो रहा है ये पता थोड़ी ना चलता है। महिला को विश्वास होता है हम लोगों पे, वो मारी जाती है, वो किसी तरह से सूचना हमारे तक भेजती है, हमारे कार्यकर्ताओं तक भेजती है इतना कि हम जमाया उन लोगों के साथ हम लोगों ने, और हम लोग जाके मदद करते हैं उनके घर यहाँ की किस तरह से उनको सुलझाना, उसी घर में उनको कैसे रखना है, उसके पति को भी समझाना कि मतलब ये मारपीट नहीं जरूरी है, कैसे किस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया गया है जब वो घर में रहे। तो अभी देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच हमेशा से रही है, हम सब जानते हैं, जिसको सही करने के लिए इन लोगों को रखा गया था। और सबसे पहली बात यह है कि कहीं पे भी अगर किसी तरीके का अत्याचार हो रहा है, किसी भ्रूण हत्या हो रही है, घरेलू हिंसा हो रहा है, तो कोई औरत आज के ज़माने में भी कोई औरत जाके ना पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, वो अपनी बात नहीं कहेगी। आज भी हमारे देश में लगातार घरेलू हिंसा के केसेस देखने को मिल रहे हैं, भ्रूण हत्या के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इतने सारे सख्त कानून होने के बाद भी ये सब देखने को मिल रहा है। महिलाएं अभी भी गांव में, ग्रामीण इलाके में जाइए तो वो काम करने के लिए, पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ती हैं। जिसको ये सारी जो महिलाएं हैं, ये लोग काम करती थी उस चीज़ पे कि हर महिला के पास जाके, हर घर में जाके उनकी समस्या सुनती थी, उसका समाधान निकालने की कोशिश करती थी और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो
अभी जैसे सरकार ने बोल दिया कि वन स्टॉपेज बना देंगे। वन स्टॉपेज का मतलब है वो एक ऑफिस होगा, उसमें 2-4 लोग होंगे, ठीक है, और उसी में महिला सशक्तिकरण की बातें होंगी एक कमरे में बंद होके। लेकिन ऐसे नहीं होता है। महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है, देश की महिलाओं को, क्योंकि देश की महिला जब आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, और अगर उनको आगे बढ़ाना है तो एक एक घर जाके, एक एक गाँव में जाके जो महिलाएँ जो नहीं पढ़ती हैं, जिनको जो बेटियां होती हैं, उनको ज़्यादातर बेटियों की पढ़ाई पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बेटियों को बाहर नहीं भेजते, तो वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को सही करने की। उसके लिए ऐसी औरतों की ज़रूरत पड़ती है जो कि घर घर जाएं, महिलाओं के हमदर्द बने, जो अपने परिवार से, अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होती हैं, वो जल्दी मुँह नहीं खोलती हैं, लेकिन ये वो औरतें हैं जो उनकी बात जो है वो बाहर निकालती हैं और उनके हक के लिए लड़ती हैं। अगर इन्हीं लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, बेरोज़गार कर दिया जाएगा, और ऐसी महिलाओं को अगर इनका हक नहीं दिया जाएगा, तो किस तरीके से जो हमारे देश में आगे बढ़ाने की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, किस तरीके से पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी आप तक, किस तरीके तक पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, और किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। ना वो पढ़ पाएंगी, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ना अपने हक के लिए लड़ पाएंगी, और ना ही वो किसी तरीके की हिंसा का जो विरोध कर पाएंगी, जो कि इन लोगों की मदद से आज तक करती आई हैं। लेकिन अब इन लोगों को निकाल दिया गया है बिना नोटिस के कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। प्राइवेट अगर कोई नोटिस तक नहीं मिली तो ये किस तरीके की महिला सशक्तिकरण की बात है, जिसमें इतनी सारी महिलाओं को ही बेरोज़गार कर दिया गया। रोज़गार देने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बेरोज़गारी की लाइन लगती चली जा रही है। और सबसे मुद्दे की बात ये है कि ये महिलाएं हैं और महिलाओं को ही बेरोज़गार कर दिया गया। अगर आपको नहीं रखना था, आप जो मानदेय दे रहे थे और पुत्ते में देते, कम से कम इसको कंटिन्यू करते, जिससे कि हमारे देश में और भी महिलाएं आगे बढ़ती। लेकिन जब इन्हीं लोगों को निकाल दिया है आप लोगों ने, तो किस तरीके से ये और लोगों की आवाज़ बनेंगी। ये लोग आवाज़ थी उन ग्रामीण महिलाओं की जो कि बोल नहीं सकती थी, जो अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकाल सकती थी। तो आपने एक तरीके से महिलाओं की आवाज़ जो है वो बंद कर दी है। देखना यह है कि इनका जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक धरना प्रदर्शन करते हैं और कब सरकार जो है इनकी बात मानती है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.